द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का क्राइम ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक्सपोज हो रहा है कि वो कैसे क्रिमिनल की भांति व्यवहार करता है। एक और भारतीय जनता पार्टी का नेता गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक कार व्यापारी से रंगदारी मांगी और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी कि तुमको जान से मार दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मेरे यहां 20 लाख रुपए तुरंत पहुंचाओ, नहीं तुम जान से जाओगे। यह सीधे तौर पर कहा गया है। अब जरा उस महान शख्स की महान तस्वीर भी आप देख लीजिए। स्क्रीन पर आपकी यह तस्वीर है, यह भारतीय जनता पार्टी का नेता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता, इसका नाम है काले अनेजा। नेता नहीं, आपका बेटा, ऐसा बताता है। इन्होंने जनरल वीके सिंह के साथ तस्वीर भी लगाई है, बाकायदे बैनर भी बनाया है। आप देखिए, लिखा हुआ जनरल वीके सिंह, सांसद गाजियाबाद, सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार। नेता नहीं, आपका बेटा काले अनेजा, वार्ड नंबर 69, यानी वार्ड नंबर 69 में शायद ये चुनाव कभी लड़ा होगा काले अनेजा, और उसके बाद ये पूरा रुतबा झाड़ रहा है। गाजियाबाद में कार व्यापारी से पैसे मांग रहा हो, भी कितने, छोटी मोटी रकम नहीं, 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए ना देने के एवज में अगर नहीं दोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, ये काले अनेजा का कहना है। गाजियाबाद पुलिस ने इस काले अनेजा को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी वाली भी तस्वीर आपके सामने, जरा तस्वीर में देख लीजिए। 2 पुलिस वाले इधर खड़े, बीच में काले अनेजा है, और कपड़ा देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। और इसकी कई सारी तस्वीरें जनरल वीके सिंह के साथ फेसबुक पर दिखाई दी। अब ये गिरफ्तार हो गया है, बाकायदे प्रेस नोट जारी करके बताया गया है। ये जो है ट्वीट भी किया गया है, काले अनेजा के लिए ट्वीट किया मोहम्मद जुबैर ने, लिखा बाकायदे कि काले अनेजा वॉज अरेस्टेड बाय गाजियाबाद पुलिस फॉर इलीगल डिमांडिंग एक्सटॉर्शन ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम ए कार डीलर इन गाजियाबाद। यानी गाजियाबाद में कार डीलर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसके आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, इस काले अनेजा को। ये केंद्रीय मंत्री के साथ जो है दिखाई दिया था, कुछ फेसबुक पे तस्वीरें भी इसकी दिखाई दी। हेयर आर ए फ्यू, यहां पर कुछ तस्वीरें हैं, फेसबुक फोटोज ऑफ हिम विद यूनियन मिनिस्टर, यानी जनरल वीके सिंह के साथ जो है कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से फेसबुक की तस्वीरें हैं। आप देखिए, कई सारी तस्वीरें इसमें बना हुआ है, कैसे पैर छू रहा है, कैसे वो दे रहा है, कभी बड़े स्टाइल से जो नेताओं के सामने खड़े होने की मुद्रा होती है, दोनों हाथ सामने करके सबसे सालीन बन के नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, वो सारी चीज़ें तस्वीरें इसमें दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ एक प्रेस नोट भी जो गाजियाबाद पुलिस की ओर से जारी किया गया है, वो भी लिखा हुआ है। गाजियाबाद जो प्रेस नोट है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी आप जरा सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये प्रेस नोट है गाजियाबाद पुलिस की। दिनांक 22/9/2022, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद, कार व्यवसायी से रंगदारी मांगने व ना देने पर जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। बाकायदे लिखा है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी IPS के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल IPS के दिशा निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सिहानी गेट श्रीमती आलोक दुबे कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर, जो मुकदमा संख्या है 610/22, धारा 386, 323, 506, 387, 27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त संपूर्णानंद है, नाम इसका समझ लीजिए, अपने आप में संपूर्ण है। संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा पुत्र भगवान दास अनेजा को लोहिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया में शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। यानी ये शिव मंदिर में छुपने की योजना तो नहीं बना रहा था, अपने आप को संपूर्णानंद कहता है, यानी अपने आप में परिपूर्ण आदमी है। भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो परिपूर्ण ही है, भारतीय जनता पार्टी के जनरल वीके सिंह से संबंध है तो परिपूर्ण है, इसीलिए रंगदारी मांगने का सर्टिफिकेट लेकर ये घूमता रहता है, क्योंकि रंगदारी तो मांगेगा ही भाई। जब इतने इतने बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है तो रंगदारी मारने में क्या दिक्कत है। और 20 लाख फिर कौन सी बड़ी रकम होती है, नहीं देगा जान से मार भी देगा। सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो काहे की दिक्कत है, काहे डरना। इसीलिए शायद ये डर की भावना इसके अंदर नहीं थी, और बाकायदे इसीलिए धमकी दे रहा था। अब जब गिरफ्तार हुआ तो इसके पास से कुछ सामग्रियां भी मिली हैं, अब जरा समझ लीजिए। उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और होंडा सिटी एक कार भी बरामद हुई है, यानी होंडा सिटी चलता है। आरोपी ने कारोबारी हत्या करने की सुपारी भी दी थी। पुलिस आरोपी के अन्य साथी और शूटर की तलाश कर रही है। राजा उर्फ रोनिल ओबराय का कार खरीदने बेचने का कारोबार है। जो बेचारा जिसको धमकी मिली है उसका नाम है राजा उर्फ रोनिल। उसके कार खरीदने और बेचने का वो कारोबार करता है।
राजा का कहना है कि लाल क्वार्टर निवासी संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा से पहचान थी। 12 जुलाई को वो अपने साथी प्रदीप कुमार शर्मा और अमित गढ़वाली के साथ कार से आए थे। इसी दौरान काले अनेजा और उसके साथी योगेश व अन्य लोग आए और उन पर रिवॉल्वर तानकर, ऐसे नहीं फोन पे धमकी नहीं मिली, सीधे रिवॉल्वर तानकर 2 दिन में 20 लाख रुपए की रंगदारी देने की बात कही। रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। परिचित होने की वजह से उन्हें इस घटना पर भरोसा नहीं हुआ और कोई कार्रवाई नहीं की। यानी ये जो 12 जुलाई का घटनाक्रम था, 12 जुलाई को उसने कहा कि चलो जान पहचान के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद ऐसे ही कह रहे होंगे। 19 सितंबर की सुबह जब वो अपने कार्यालय जा रहे थे, यानी ऑफिस तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाते हुए रोक लिया और कहा कि तेरी सुपारी ले ली है, 7 दिन में काले अनेजा को 20 लाख रुपए ना दिया तो गोली मार देंगे। अभी तक मामला था कि जान पहचान का था भैया, अभी तक तो ऑफिस में ही आकर ही पिस्टल तान दी थी कि तुमको मार देंगे, तुम 20 लाख रुपए दो। लेकिन अब सुपारी वाली बात सामने आ गई। यानी आप समझिए कितना बड़ा ये गुंडा है कि गुंडों की फौज लेकर चलता है, और सुपारी दे दी और रास्ते में उसको गिरवा दिया। और 4-5 बदमाश जो बाइक सवार थे उन्होंने मतलब पिस्टल लगा दी, बंदूक लगा, कहा कि पैसा दे दो भैया, नहीं पैसा नहीं दोगे तो मार दिए जाओगे। अब सिहानी गेट थाना प्रभारी नरेश कुमार शर्मा का कहना है कि मामले में काले अनेजा, योगेश और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। टीम जांच में लगी थी। अन्य फरार जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए भैया कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है, भगवा चोला पहनता है और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है। अरुण नाम के शख्स ने लिखा कि एक और देशभक्त गिरफ्तार हो गया, बहुत बुरा हुआ भक्तों। ये जो देशभक्त का चोला पहनकर ओढ़ रहे हैं, दरअसल इनकी छवि क्या है, इनका काम क्या है, वो आप समझ सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, कुछ लोगों ने ट्वीट के जरिए बताया है कि अपने आप को कहता है कि हम बेटे हैं, मतलब हमारे पिता हैं, जो जनरल वीके सिंह है वो हमारे पिता हैं। देखिए खालिद चौधरी, उन्होंने लिखा कि गाजियाबाद थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा कार व्यवसायी से रंगदारी मांगने व ना देने पर जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर भाजपा नेता काले अनेजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रंगदारी मांगने वाला गाजियाबाद के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह को बताता है अपना पिता, मतलब अपना पिता कहता है। और तस्वीरें कई सारी हैं, तस्वीर देखिए कैसे पैर छू रहा है। विपिन राठौर ने ट्वीट किया है, लिखा है कि गाजियाबाद में कार व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने में संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा गिरफ्तार। आप समझ लीजिए। केजरीवाल रुकेगा नहीं नाम के ट्विटर यूजर और लिखते हैं, गाजियाबाद थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा कार व्यवसायी से रंगदारी मांगी ना देने पर जान से मारने की धमकी, अनेजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काले अनेजा को तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे, आजकल भाजपा के नेता ही ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्राइम करने में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सब ये कहते हैं कि गुंडों को भगा दिया गया, अपराधी उत्तर प्रदेश में टिक नहीं पाते। लेकिन हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले ही या फिर अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गाजियाबाद में कार व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने में संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा गिरफ्तार, कपड़ों से पहचानिए इन्हें। शहनवाज आलम ने लिखा है कि कपड़ों से अंदाजा लगाइए, कपड़ों से पहचानिए। जो अपने आप को बताता है कि हमारे पिता है जनरल वीके सिंह, मतलब मंत्री जी को अपना पिता बताता है। जुबैन शेख उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी अक्सर अपनी अच्छी छवि का ढिंढोरा पीटती रहती है। ये काले अनेजा गाजियाबाद पुलिस ने कार डीलर से 20 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया है। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री के साथ उसकी कुछ फेसबुक की तस्वीरें भी हैं जो सामने आई हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है बीजेपी वालों की तरफ से कि हम बहुत अच्छी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो समझ लीजिए किस तरीके की है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।